नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है आप सभी के लिए। आईटीआर प्रोसेसिंग यहां पर फास्ट कर दी है सरकार ने, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों यहां पर कई ऐसे इनकम टैक्स रिटर्न हमने चेक किए हैं जिन्होंने रॉन्ग रिफंड क्लेम किए हैं, गलत रिफंड क्लेम किए हैं। हमने इसके रिगार्डिंग कई सारी मिस्टेक्स भी बताई है कि आईटीआर में आपकी कई सारी मिस्टेक्स है। इस बार जो सीपीसी है वो यहां पर अगर आपका हाई रिफंड क्लेम आपने किया है, जो लोग 100% रिफंड क्लेम कर रहे हैं, जो भी उनका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, उनको यहां पर रेड फ्लैग किया जा रहा है और उनकी आईटीआर जो है वो रोकी जा रही है। और देखा जा रहा है कि क्या उन्होंने कोई गलत डिडक्शन तो क्लेम नहीं किया, इस वजह से उनकी आईटीआर जो है वो रोकी जा रही है। लेकिन हमने देखा कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सच में ही गलत रिफंड क्लेम कर रहे हैं। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आईटीआर जो है वो प्रोसेसिंग अभी फास्ट कर दी है 1-2 दिन से। लेकिन अगर आपकी आईटीआर भले ही प्रोसेस क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर उसमें अगर गलत रिफंड हुआ तो ध्यान रखिएगा, आपको यहां पर कभी भी 3 साल में नोटिस आ सकती है। और अगर एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आप आ गए, 200% की तो पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। टीडीएस तो वापस आपको सरकार को देना ही पड़ेगा, साथ में 200% की पेनल्टी। और इसके साथ अगर कोई पिछले सालों में भी अगर आपने ऐसी गलतियां करी है गलत रिफंड लेने की, तो वो भी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक कर लेगा। तो ध्यान रखिएगा, भले ही आपकी आईटीआर प्रोसेस हो रही हो, रिफंड आ रहा हो, इसका मतलब ये मत समझे गलत अगर रिफंड है तो वो गलत ही माना जाएगा। एक रिटर्न में आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, पूरा ही रिफंड जो है वो गलत लिया हुआ है, पूरे ही अलाउंस गलत क्लेम किए हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने पूरा डिस्कशन भी उनके साथ किया, उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी कि पूरी अपनी आईटीआर जो वो आप रिवाइज करवा लीजिए। आपके केस में कोई भी टीडीएस अलाउ नहीं होगा। देखेंगे उसको भी। सबसे पहले ये देख लेते हैं डाटा को। तो 1 नवंबर से हम लगातार ये डाटा जो वो अपडेट करते जा रहे हैं। 3,20,000, थोड़ा सा कलर इसमें चेंज कर देते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी होगी। 3,20,000 जो है वो आईटीआर कल की डेट में प्रोसेस हुई है 27 नवंबर 2025 के। तो यहां पर 1 लाख से आईटीआर जो वो प्रोसेस होने स्टार्ट हो गई थी। पिछले 3 दिनों का अगर डाटा देखोगे तो 1-1 लाख आईटीआर जो वो प्रोसेस हो रही है। कुल लगभग अब तक 28,75,000 आईटीआर जो प्रोसेस करी गई है। नवंबर महीने में 1,22,00,000 आईटीआर अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है प्रोसेसिंग के लिए। 8,23,00,000 आईटीआर जो है वो अब तक फाइल्ड है। इसमें से 7 करोड़ आईटीआर जो थी वो यहां पर प्रोसेस कर दी गई है। इनको रिफंड अगर कोई है तो वो भी जारी कर दिया है। दोस्तों कई लोग क्या कर रहे हैं, रिफंड तो 0 मंगवा रहे हैं, यानी रिफंड को क्या कर रहे हैं, टीडीएस जो है वो पूरा का पूरा सरकार को नहीं मंगवा रहे, लेकिन टैक्स भी कम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका रिफंड 0 है तो आप पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। गलत अलाउंस अगर आपने लिया है और वो आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम कर रहा है तो वो भी गलत माना जाता है। चेयरमैन द्वारा साफ साफ कहा गया है कि दिसंबर 2025 तक आप सभी की आईटीआर जो है वो प्रोसेस की जाएगी, रिफंड भी आ जाएगा अगर आपका जेन्युइन रिफंड हुआ तो, जेन्युइन क्लेम हुआ तो। अगर जेन्युइन नहीं हुआ तो हमें 31 के बाद भी इसको पेंडिंग रख सकते हैं। आपके डिडक्शंस, एग्जम्पशन जो क्लेम है वो सही होने चाहिए, उनको प्रॉपर यहां पर वेरीफाई किया जाएगा। हमने यहां पर चार्ट भी दिखा दिया आपको कि ये देखिए, ये कैंडल जो है वो यहां पर अब 27 नवंबर के आप देख सकते हैं कि यहां पर प्रोसेसिंग सीधा जो है वो 3 लाख के क्रॉस कर गई है। पहले ये 1 लाख के अंदर थी, ये 3 दिनों के अंदर यहां पर जो है 4 लाख, यहां पर 3.5 लाख आईटीआर प्रोसेस हो रही थी। और ये आज के दिन में तो 12, 13, 14 ये 3 डेट को जो है वो आईटीआर बहुत ही ज्यादा प्रोसेस हुई थी। और अब 27 नवंबर से ये आईटीआर जो है वो आपको देखने को मिल रही है। पहले यहां पर आईटीआर जो बहुत ही कम प्रोसेस हो रही थी। तो डाटा यहां पर अच्छा खासा दिख रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो 3 लाख से ज्यादा आईटीआर प्रोसेस कर रहा है। अब आ जाते हैं उस व्यक्ति की आईटीआर पर जिसने पूरा ही रिफंड क्लेम गलत किया है। देख सकते हैं यहां पर टोटल इनकम जो आ रही है इनकी कितनी, 7,13,000 रुपये 920।
यानी अराउंड 7 लाख के पास इन्होंने कर दिया। थोड़ा सा टैक्स जो है वो दे दिया इस 13,000 की वजह से, इनको थोड़ा सा 12-14,000 का मान लीजिए इन्होंने टैक्स जो है वो दे दिया अपने टीडीएस में से। टीडीएस कितना कटा इनका? 1,16,000 रुपये। इन्होंने टैक्स रिजिम कौन सी ली थी? न्यू टैक्स रिजिम। न्यू टैक्स रिजिम ली थी जहां पर हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का मिल जाता है। और रिफंड टीडीएस कितना बना इनका? 1,16,759, जिसमें से इन्होंने रिफंड कितना लिया? 1,02,000 का। तो 1,02,280 का रिफंड ले लिया, 14,000 टैक्स पे करवा दिया, और ये पैसा जो है वो ये रिफंड मंगवा रहे हैं और ये हमारे पास आए क्योंकि इनकी आईटीआर जो थी वो जुलाई से पेंडिंग है। तो इन्होंने हमसे चेक करवाया है, पूरी आईटीआर इनकी हमने चेक करी और जो जो सजेशन दिए वो हम आपको बताते हैं आपको। अब इनकी सैलरी कितनी थी ये देखिए। पहले तो आईटीआर कब फाइल करी थी? 13 जुलाई 2025 को। सैलरी इन्होंने दिखाई है 14,36,000। तो 14,36,000 तो इन्होंने सैलरी दिखाई है। और टोटल इनकम इनकी कितनी हो गई? यहां पे मैंने बताया था आपको टोटल इनकम जो है उनकी 7,13,920। तो 7,13,920 यानी सीधा 50% इनकी सिर्फ जो इन्होंने माइनस कर दिया सैलरी में से, सीधा का सीधा 50% जो इन्होंने पूरा का पूरा खत्म कर दिया। जबकि एम्प्लॉयर ने टीडीएस प्रॉपर जो सैलरी थी 14,36,000 पर न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1,16,000 4% सेस मिलाकर देखेंगे तो उतना टीडीएस निकल कर आ रहा है जो सही था, जो सरकार को जाना है। उसको आप मांग नहीं सकते हो वापस 1,16,000 को, जबकि इस व्यक्ति ने 1,02,000 रुपये तो वापस रिफंड मांग लिए। अब देखिए सबसे बड़ी चीज, एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं 10 के अंदर, 10-14 के अंदर, और ये एग्जम्पशन अलाउंस करके 6.5 लाख के तो इन्होंने एग्जम्पशन ही अलाउंस ही क्लेम कर लिए। जबकि यहां पर न्यू टैक्स रिजिम है और न्यू टैक्स रिजिम में कोई भी अलाउंस आपको नहीं मिलते ज्यादातर, क्योंकि इसके साथ साथ जो फॉर्म भरा हुआ है फॉर्म 16 वो भी न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से भरा हुआ है। तो अगर अलाउंस अलाउ होते तो एम्प्लॉयर खुद ही अलाउ कर देता, लेकिन इन्होंने यहां पर 6.5 लाख, मतलब यहां पर इन्होंने कम से कम 100, मान लीजिए 100 रुपए इनकी सैलरी है तो इन्होंने 45% जो है, 100% सैलरी तो 45% तो इन्होंने अलाउंस ही क्लेम कर दिए। बाकी परसेंट जो है 55% जो है वो ये कह रहे हैं ये मेरी टैक्सेबल सैलरी है और इसको जो है बेसिक स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगा दीजिए। तो ये इन्होंने रिटर्न भरा है जिसमें से 1,16,000 में से इन्होंने पूरा 1,02,000 रुपया जो वो मंगवा लिया है। आइए, हमने इनको व्हाट्सएप पर चैट भी थी हमारी, हमने पूरा डिस्कशन इनके साथ किया, इनको पूरी समझाने की कोशिश करी कि आपका रिफंड तो आएगा नहीं बल्कि ऊपर से टैक्स और देना पड़ेगा आपको। कैसे? इन्होंने एक तो गलत आईटीआर फाइल करी, आईटीआर 2 एप्लीकेबल थी लेकिन इन्होंने फाइल कर दी आईटीआर 1। रीजन क्या था? इनके एआईएस के अंदर हमें शेयर्स दिखे, म्यूचुअल फंड दिखे, तो इन्होंने एक तो गलत आईटीआर भरी। बाद में ना मैं ये भी बताया कि इनका इंट्राडे ट्रेडिंग था तो इन पर आईटीआर 3 जो है वो एप्लीकेबल होती है ना। हमने इनको ये भी बताया कि इनके जो अलाउंस है वो गलत क्लेम किए, न्यू टैक्स रिजिम में आपको अलाउंस नहीं मिलते हैं। तो ये जो रिफंड आपने क्लेम किया 1,02,000 का वो आपने गलत क्लेम किया है। आपको यहाँ पर एडवाइस दी जाती है, रिवाइज कर लीजिए अपने रिटर्न को और यहाँ पर जो भी टैक्स बनता है वो आपको देना है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो गेन होगा उस पर आपको, क्योंकि सैलरी पर तो ऑलरेडी टैक्स जा चुका है, तो गेन पर जो भी होगा 15% 20% वो आपको टैक्स देना है। शॉर्ट टर्म अगर हुआ तो वो तो एक्स्ट्रा टैक्स आपको देना है। तो रिफंड यहां पर ये मांग रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि पहले तो मेरा कोई गेन नहीं है, फिर ये कह रहे हैं कि मेरा 3-4 हजार रुपए का गेन था। तो हमने इनको कहा कि भले ही 2,000 रुपए का गेन हो, लॉस हो, आपको आईटीआर बनना जरूरी है और आपके केस में आईटीआर 2 इंट्राडे है तो आईटीआर 3 जो है वो मैंडेटरी आपको दिखाना है। आपके केस में कोई भी टीडीएस रिफंड जो है वो यहां पर नहीं आएगा, पूरा का पूरा जो पैसा है वो सरकार के पास ही रहेगा। इन्होंने फिर कहा कि मेरा इंट्राडे का लॉस है, तो मैं कहा इंट्राडे का लॉस है तो भी आपको दिखाना होगा। फिर ये कह रहे हैं कि मैंने तो डीमेट अकाउंट ही डिलीट कर दिया, अब क्या करोगे? अब मुझे तो रिटर्न में दिखाना ही नहीं है क्योंकि मैंने डीमेट अकाउंट ही अपना उड़ा दिया है। दोस्तों, कई लोगों को ऐसी गलतफहमी है कि वो अपना डीमेट अकाउंट अगर डिलीट भी कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो ट्रांजैक्शन आपने किए हैं वो आपके नहीं है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सारी चीजें हैं। मैंने कहा इनको अगर डीमेट अकाउंट ही बंद कर दिया तो एक काम करते, बैंक अकाउंट भी बंद कर देते, सैलरी ही नहीं आती, पूरा का पूरा टीडीएस मिल जाता। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपका जो डीमेट अकाउंट है वो सरकार के पास, चाहे आपने बंद कर दिया है या खुला हुआ है, सरकार के पास सारा डाटा होता है। अब इन्होंने जो बात कही है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, मुझे तो ये पता ही नहीं था, ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है इनका कि मुझे तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। दोस्तों इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है, आप जाकर गूगल करिएगा, जिसमें साफ कहा गया है कि आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। भाई मैंने किसी का मर्डर कर दिया, मुझे पता नहीं था, आप कह नहीं सकते हो। मैंने चोरी कर ली, मुझे पता नहीं था, आप कह नहीं सकते हो। मैंने किसी के घर में घुसकर किसी को मारा है, आप पता नहीं, ये नहीं कह सकते हो। आपने अगर कोई गलती करी है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो अगर आपने गलतियां अगर करी है तो ये नहीं कह सकते हो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि मुझे पता नहीं था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी नहीं सुनेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको यहां पर पता नहीं हो लॉ के बारे में। अगर आपको ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, तो आपको एक कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मेरे ये ट्रांजैक्शन है, मुझ पर ये टैक्स लगेगा। ये आपको पता रखना ही होगा, या तो आप खुद रखें या आप एक कंसल्टेंट को हायर करें, उनसे आप रिटर्न भरवाएं। दोस्तों इस केस में कितने की रिटर्न भरवाई होगी? 1000 रुपए की। आप 1000 रुपए में प्रॉपर अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाएंगे तो उस केस में आपकी प्रॉपर रिटर्न भरी जाएगी। प्रॉपर उसे बताइए हमें रिफंड क्लेम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन इस केस में ये व्यक्ति रिफंड में इंटरेस्टेड है। दोस्तों अगर आप रिफंड में इंटरेस्टेड रहोगे तो सामने जो कंसल्टेंट होगा वो आपको रिफंड दिलाने में ही इंटरेस्टेड होगा, वो आपको बचाने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। हमारा ये कहना है कि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से हम आपको सारी डिटेल बताते हैं, सारी जानकारी देते हैं कि प्रॉपर अपनी आईटीआर फाइल करें, गलत क्लेम ना लें। क्योंकि आज 1 लाख रुपया अगर आप बचाने जाओगे तो ये 1 लाख तो सरकार आपसे लेगी, इस पर 200% की पेनल्टी तो आपको देनी पड़ेगी, प्लस आपको ब्याज भी देना पड़ जाएगा, जो है 18% की रेट पे 1 साल के लिए। अब 3 साल के बाद नोटिस आई तो 18 36 प्लस 18 48, यानी 50% तो आपको एक्स्ट्रा और देना है। 250% आपको देना पड़ जाएगा। 1 लाख रुपए पे आपको 2.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा और देना पड़ जाएगा। हम ये 2.5 लाख से आपको बचाना चाहते हैं, इस वजह से आपको ये सारी डिटेल देते हैं कि आप अपने रिटर्न को रिवाइज करें, गलत क्लेम ना करें। आज आप 1 लाख रुपया लेकर खुश हो जाएंगे, लेकिन इन फ्यूचर में अगर गलती से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको ट्रैक कर लिया तो ये खुशी जो है वो आपकी हमेशा के लिए नहीं रहेगी। क्योंकि ये गलतियां जो है आप कर रहे हो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, गलत क्लेम लेकर। अगर जेन्युइन क्लेम है तो लिखिए ना किस चीज का अलाउंस है, प्रूफ दीजिए इसका, तो आप क्लेम ले सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, प्रूफ दीजिएगा तब इसका। फिर इन्होंने बोला कितना मिलेगा सर, मैंने साफ कह दिया 0। भाई 1 रुपया नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा सरकार को। तो पैसा नहीं आएगा, नहीं, हमने कह दिया कि एम्प्लॉयर ने आपका सही काटा है, एकदम बिल्कुल सही काटा है, कोई अलाउंस नहीं मिलेगा। तो हमने साफ कह दिया न्यू टैक्स रिजिम में आपको कोई भी अलाउंस नहीं अलाउ होता है। कुछ ही अलाउंस जो है वो आपको अलाउ होते हैं, जैसे कन्वेंस अलाउंस, ट्रांसफर अलाउंस, डेली अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो अलाउ होता है वो सिर्फ यहां पर जो हैंडीकैप पर्सन है उनको ही अलाउ किया जाता है, नॉर्मल व्यक्ति को अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता है। और ये अलाउंस आपको तभी अलाउ किए जाते हैं जब आपके पास प्रॉपर बिल होते हैं, तो एक्चुअल बिल आपके पास होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, एचआरए है वो आपको न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलता, रिस्क अलाउंस है वो भी आपको नहीं मिलता, या आप अगर कहें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ये भी आपको नहीं मिलता। कई सारे अलाउंस जो 10-14 में आते हैं, 10-13 में आते हैं, 13A का एचआरए अलाउंस, ये आपको नहीं मिलते। और ओल्ड रिजिम में भी ये पूरे नहीं मिलते, आपको पार्टली मिलते हैं, क्योंकि यहां पर सबके लिए लिमिट दी गई है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यहां पर 100 रुपीज पर मंथ पर चिल्ड्रन पे मिलता है, 2 बच्चों पर।
तो 2400 रुपये आपको एग्जम्पशन अलाउंस का मिलता है। लेकिन अगर किसी को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है एम्प्लॉयर से 50,000 मिला है तो पूरा क्लेम किया जा रहा है। HRA लाख रुपया 2 लाख रुपया मिल रहा है, पूरा क्लेम किया जा रहा है, जबकि इसका प्रॉपर कैलकुलेशन है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, उसी को आप जो है वो क्लेम कर सकते, पूरा आप क्लेम नहीं कर सकते। फिर इसने कहा ठीक है सर नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, आपको रिवाइज रिटर्न बननी होगी और रिफंड तो आपको मिलेगा नहीं। गलत रिफंड लेने पर आपको 200% की पेनल्टी और लग जाएगी। लाख रुपए के बदले 3 लाख रुपए आपको और देने पड़ जाएंगे, वो भी ब्याज के साथ। व्यक्ति कह रहा है कि नोटिस आने पर सर आप के पास आ जाएंगे। भाई नोटिस आएगी, हम आपके पास आ जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा यहां पर ये जो पेनल्टी आप पर लगेगी ये आपको देनी पड़ जाएगी। हालांकि अपील आप करें, अगर रिलीफ मिली तो ठीक है, लेकिन आपने यहां पर जानबूझ के इंटेंशनली गलत लिया हुआ है क्लेम, आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अगर आपसे गलती हो जाती तो बात अलग है, लेकिन आपने तो जानबूझ के लिया है, आपने तो जानबूझ के अलाउंस डाले हैं रिफंड क्लेम करने के लिए, तो कहां से आपको रिलीफ दी जाएगी? पेनल्टी तो यहां पर आपको देनी पड़ेगी। सर मिला ही नहीं रिफंड और दोगे भी नहीं तो सरकार के पास ही रहने दो कि भाई जब रिफंड नहीं मिल रहा, हमें सरकार दे नहीं रही है, तो एक काम करिए रहने दीजिए, हमें इस पर आगे कोई भी कार्रवाई नहीं करनी, हमें रिवाइज रिटर्न भी नहीं करना है। यहां पर आपका जो रिटर्न है एक तो डिफेक्टिव है, गलत अलाउंस आपने क्लेम किए हैं, इनकम आप छुपा रहे हैं, पूरी तरीके से आप गलत हैं। उसके बाद अगर आप रिवाइज नहीं करवाना चाहते हैं, हमारी यही एडवाइस रहती है कि आप अपना रिटर्न रिवाइज करवाइए अगर गलतियां हैं तो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भले आपके गलत रिटर्न को अगर प्रोसेस भी कर देता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो रिटर्न आपका सही माना जाएगा। जिस दिन एओ ने आपके रिटर्न को ट्रैक कर लिया उस दिन आपको यहां पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। हमारा यही सब ये रहता है मेन कि यहां पर आपको 1 लाख के बदले जो 3 लाख लग रहा है ना, हम नहीं चाहते ये 3 लाख रुपए आपके लगे। हम चाहते हैं कि आप ये पैसा जो रिफंड है, अगर वो जेन्युइन है तो मंगाए, जेन्युइन नहीं है तो ना मंगवाए। सिर्फ रिफंड के चक्कर में आकर आप अपनी आईटीआर अगर भर रहे हैं तो उस केस में ध्यान रखिएगा फ्यूचर में आपको भारी इसकी जुर्माना देना पड़ सकता है, भारी नुकसान आपको यहां पर हो सकता है। हमने कई सारे मिस्टेक भी लोगों की बताई है, ऑलरेडी हमने कई सारी आईटीआर चेक करी थी, उनकी मिस्टेक बताई थी कि एचआरए सही तरीके से वो क्लेम नहीं कर रहे हैं, गलत आईटीआर फॉर्म फाइल कर रहे हैं, गलत अलाउंस ले रहे हैं न्यू टैक्स रिजिम में, जबकि ये अलाउंस अलाउड नहीं है, पूरा रिफंड क्लेम कर रहे हैं। 5 लाख 7 लाख न्यू टैक्स रिजिम में, ओल्ड रिजिम में 5 लाख तक इनकम दिखा रहे हैं। सरकार को ये नहीं दिख रहा कि आप गलत पूरा का पूरा रिफंड मंगवा रहे हैं, 100% लोग रिफंड मंगवा रहे हैं। तो यहां पर तो रेड फ्लैग होगा ही होगा, प्रॉपर वेरिफिकेशन आपकी की जाएगी और मालूम रहेगा कि भाई अलाउंस आपने क्लेम किया है, आपसे मांगा जाएगा प्रूफ, और जब प्रूफ में अलाउंस नहीं निकलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। यहां पे शेयर्स म्यूचुअल फंड दिखाना ही नहीं चाहते अपनी आईटीआर में, क्योंकि हमारा तो लॉस है। भाई लॉस है तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी है। ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स की नोटिस आती है तब आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगा जाता है, आपसे स्टॉक ब्रोकर की डिटेल मांगी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, सारी चीजें जो है वो आपसे मांग ली जाती है। और सिर्फ शेयर्स और म्यूचुअल फंड चेक नहीं होता, पूरा बैंक स्टेटमेंट आपका चेक होता है। और एक भी गलती अगर आपके बैंक स्टेटमेंट मिली तो वहां पर आपको अलग से और नुकसान पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो यहां पर शेयर्स म्यूचुअल फंड प्रॉपर दिखाएं। विनिंग की इनकम, कई लोग यहां पर गलतियां कर रहे हैं, 4 लाख रुपए के बदले 1,20,000 का जो टीडीएस डिडक्ट होता है उसे पूरा मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि विनिंग में किस तरह से मंगवाते हैं, अदर सोर्स में दिखा देते हैं, वहां पर स्लैब रेट लगता है तो उस केस में रिफंड आधा मिल जाता है। पिछले सालों के आईटीआर में प्रोसेस हुआ भी है ऐसी चीजें, लेकिन इस बार नहीं होगा और पिछला वाला भी सारा ट्रैक कर लिया जाएगा। सिर्फ यहां पर कुछ कुछ अलाउंस जो है वो आपको मिलते हैं। देखिए एचआरए आपको नहीं मिलता 13A का, 10-14 का तो आपको मिलता ही नहीं है स्पेशल अलाउंस, तो 10-17 का डेली अलाउंस एमपी एमएलए को नहीं मिलता। कई सारे अलाउंस जो है वो आपको अलाउ नहीं होते हैं। जो अलाउ होते हैं वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है एक तो,
और दूसरा ट्रैवलिंग, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिर्फ हैंडीकैप वालों को मिलता है 3200 रुपया पर मंथ, ये एग्जेम्प्ट होता है। तो कुछ अलाउंस मिलते हैं, सभी अलाउंस आपको नहीं मिलते न्यू टैक्स रिजिम में। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि हमने यहां पर इनको पूरा प्रॉपर कंसल्ट करने की कोशिश करी है कि वो प्रॉपर तरीके से अपनी आईटीआर जो वो रिवाइज करवाएं और अपनी आईटीआर को रिफंड पर्पज से ना देखते हुए आगे नोटिस ना आए उसके पर्पज से देखें आप कि हमारी आईटीआर प्रॉपर होनी चाहिए, जिसके लिए हमने इनको अच्छा खासा समय भी दिया है। 3:00 बजे से हमने इनसे बातचीत करना स्टार्ट किया था और हमें यहाँ पर लगभग 3:50 और 10-15 मिनट हमने चेकिंग में लगाया। अराउंड 45 मिनट्स जो थे हमने इनको पूरा समय दिया था। छोटा सा अमाउंट जो है वो यहाँ पर चार्ज किया गया था, क्योंकि यहाँ पर समय जा रहा है, प्रॉपर इनको समझाया जा रहा है कि अपनी आईटीआर को रिवाइज करवा लीजिए, क्योंकि गलत है। एक तो पहले तो आईटीआर फॉर्म ही आपका डिफेक्टिव है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको भी अपनी आईटीआर चेक करवानी है तो छोटा सा अमाउंट जो है वो हम चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर कंसल्टेंसी दे रहे हैं, प्रॉपर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या गलतियां हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें 8799144520 पर। कॉल बिल्कुल ना करें, ध्यान रखिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप से माध्यम से आप हमें अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड जो वो भेजें, हम चेक करके आपको आपकी आईटीआर जो वो बता देंगे। दोस्तों, गलत रिफंड अगर आप क्लेम करोगे आज अगर आपको जो है मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये हमेशा आपके नोटिस आने के खतरे रह सकता है कि भाई 2 साल 3 साल में कभी भी नोटिस आ सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, कभी भी वो एआई जो है वो ट्रैक कर सकता है। ध्यान रखिएगा, एओबी जो है सीपीसी यहाँ पर प्रोसेस करने के बाद आपकी आईटीआर जो है वो खत्म नहीं हो जाती, वो एओ के पास जाती है चेक होने के लिए। और जिन जिन लोगों ने रिफंड क्लेम किए हैं पूरे, अगर समय नहीं है अभी सीपीसी के बाद, तो एओ जो है वो चेक करेगा फिर। तो ध्यान रखें, यहां पर जो है गलत क्लेम ना लें, गलत रिफंड क्लेम ना करें। रिफंड पर्पस के लिए आईटीआर फाइल कर रहे हो तो ये ठीक नहीं है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।